हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 13। चैप्टर 13 है लिमिट एंड डेरिवेटिव। हम क्लास 11th का 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या होती है, किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम ये जानेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें दो टॉपिक हम लोग जानेंगे। फर्स्ट फंक्शन की लिमिट जानेंगे और उसकी लिमिटिंग वैल्यू जानेंगे, ठीक है। ये हमारा 13 चैप्टर है। चैप्टर है 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिमिट। लिमिट्स के बारे में हम जानेंगे कि लिमिट्स आखिर होती क्या है। तो ऐसे हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन है कोई, और यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। ये फंक्शन किसका है? एक्स का फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है एफ एक्स और हम ये मान लेंगे कि कोई रियल नंबर हमारे पास है, ए कोई रियल नंबर है, ए हमारे पास कोई रियल नंबर है। ये हम मान लेंगे कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है और ए रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सपोज करेंगे कि जो एक्स है, एक्स क्या है? एक्स इज नॉट exactly a but very close to it, x जो है not exactly a but very close to it। x जो है a के exactly सेम नहीं है, x जो है a के exactly सेम नहीं है लेकिन a के क्लोज है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो x है ये स्लाइटली लेस देन a या फिर स्लाइटली मोर देन a। या तो x जो x है या तो a से वो थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो a के इक्वल नहीं है। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम मान लेंगे कि x हमारे पास जो है, x क्या है? 0.99999। हम मान लेंगे कि x जो है 0.99999 है। तो ये क्या है? x जो है, ये जो x है वो एग्जैक्टली 1 तो नहीं है, x जो है एग्जैक्टली 1 नहीं है, लेकिन x 1 के क्लोज है, x के बहुत क्लोज है, x 1 के बहुत क्लोज है। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो x है अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। x क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लेंगे कि x हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास x है, x क्या है? x इक्वल 0.999। तो ये क्या है? 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। x जो है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 1 नहीं है, ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? यही हमारी लिमिट है। लिमिट की डिफिनेशन क्या होगी? यही हमारी लिमिट है, जो एग्जैक्टली सेम ना हो। कोई भी जो नंबर्स है वो एग्जैक्टली सेम ना हो, उसके साइड अप्रोच करें। जैसे हम एक और ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है 1.00001। तो ये क्या कर रहा है? ये भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे लग रहा है खत्म हो जाएगा। ये क्या है? 1.00001 है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है? 1 की साइड अप्रोच कर रहा है, 1 के साइड अप्रोच कर रहा है। तो ये क्या है? इसे हम लोग बोल सकते हैं राइट हैंड लिमिट और इसे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये 1 के लेफ्ट में अप्रोच है, ये 1 के राइट से अप्रोच कर रहा है। तो इसलिए इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, इससे हम राइट हैंड लिमिट। इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड
लिमिट, और ये है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। ये क्या है हमारे पास? राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि x हमारे पास था जो एग्जैक्टली सेम नहीं था a के, बट बहुत क्लोज था। इसका मतलब कि वो स्लाइटली लेस देन x की जो वैल्यू है, देन वैल्यू ऑफ x इज स्लाइटली लेस देन a और स्लाइटली मोर देन a। या तो वो x से स्लाइटली लेस देन है या तो स्लाइटली मोर देन है, लेकिन वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। इसी को हम लोग लिमिट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं। ये जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्योंकि ये 1 से कम है लेकिन 1 की तरफ जाने के लिए अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो है ये 1 से थोड़ा ज्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। ये भी कहाँ? ये 1 की तरफ जाने के लिए अप्रोच कर रहा है। अगर हम कोई और न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो इंटीजर के तौर पे हम इसे 1 मान लेते। जो 9999 है, इंटीजर के तौर पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो इसे 1 मान लेते और इसे भी 1 मान लेते, पॉइंट में नहीं लेते। अगर हमें इंटीजर में लेना है तो हम क्या करते? 1 मान लेते। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिमिट बोलते हैं। ठीक है, और लिमिट को सॉल्व करने की, जैसे हमें क्या करना है, ये हमारी हो गई लिमिट। हमें अब सॉल्व ये करना है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, हमें ये जानना है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हम देखेंगे, एग्जांपल हम लेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, हमें इवेल्युएट करना है, लिमिटिंग फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 3, ये हमारे पास फंक्शन है एक्स प्लस 3। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू x प्लस 3। अब हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए एट x इक्वल 2 पे, x इक्वल 2 पे हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x, इसे हम बोलते हैं, इस एरो के निशान को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x टेंस टू 2। x किस पे हमें देखना है? एट x इक्वल 2 पे देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू 2 एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 प्लस 3 यानी कि 5। ये जो 5 है इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है 5 नहीं है, लेकिन ये 5 की ओर जाने के लिए अग्रेसिव है, 5 की ओर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये हमारी हो गई लिमिटिंग, हमने लिमिट को पुट किया तो इस फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हमें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे लिमिट x टेंस टू, ठीक है, 2 है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो 2 पे माइनस करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो 2 पे माइनस करेंगे, फिर एफ एक्स नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस नहीं होगा, ये जो हम करेंगे लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। यहाँ पे जो x है इसे हम रिप्लेस कर देंगे, x को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से। x जो है इसे हम रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h से, ताकि ये जो h की वैल्यू है ये 0 हो जाए। जो लिमिट की वैल्यू है h जो है वो 0 हो जाए। यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 और f हमने x को रिप्लेस किससे किया? 2 माइनस h से, तो यहाँ पे 2 माइनस h, x को रिप्लेस किया तो h भी क्या हुआ? 0 हुआ। हमेशा हमें यहाँ पे 0 चाहिए, x जिसे भी टेंस करे उसे हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0
यहाँ पे क्या है f2 माइनस एच, जब यहाँ पे fx था तो x प्लस 3, तो अगर यहाँ पे f2 माइनस एच है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एच प्लस 3। x को रिप्लेस करना है 2 माइनस एच से, जब यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो h 0 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3 इक्वल 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 मिल गई। ठीक है, तो यही क्या है, यही लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन है। किसी भी फंक्शन लिमिट जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम इसमें लिमिट पुट करेंगे और या तो LHL निकाल सकते हैं, RHL निकाल सकते हैं। अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो यहाँ पे हम देखेंगे एट x इक्वल टू, एट x इक्वल टू तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, एट x इक्वल टू पे हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अगर हमें राइट हैंड निकालनी है तो 2 प्लस fx, फिर x को हम रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस किससे करेंगे, 2 प्लस एच से, x को किससे रिप्लेस करेंगे 2 प्लस एच से, ताकि h टेंस टू 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे f, x को किससे रिप्लेस किया 2 प्लस एच, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे fx था तो x प्लस 3, तो यहाँ पे 2 प्लस एच था तो 2 प्लस एच प्लस 3, अगर हम h की वैल्यू यहाँ लिमिट में पुट कर ले तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल 5। तो ये क्या हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हमने लिमिट पुट की ऐसे फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले लिमिट देखी, लिमिट क्या होती है, वो जो चाहे वो कितनी भी छोटी हो लेकिन वो 0 नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि हमारे पास x हो, मान लीजिए कि हमारे पास x जो है 0.00000001 है लेकिन वो 0 नहीं है, ये 0.00001 है लेकिन वो 0 नहीं है, 0 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, ऐसे होती है, ये होती है हमारी लिमिट। ठीक है, तो इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ये देखेंगे कि हम लोग अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हों और दोनों फंक्शन एग्जिट कर रहे हों, हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हों और दोनों एग्जिटेंस में हो, दोनों एग्जिटेंस में हो तो उनकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। ठीक है, लिमिट की प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, लिमिट्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, जैसे फर्स्ट फंक्शन fx हो गया और सेकंड फंक्शन gx हो गया, अगर हमारे पास इस तरह कोई लिमिट दिया है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है लिमिट x टेंड टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ऐसे लिमिट दिया हो, लिमिट x टेंड टू 0 fx, ये ब्रैकेट में है, fx प्लस gx, अगर हमारे पास ऐसे दिया हो लिमिट x टेंड टू 0 fx प्लस gx। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिमिट, इनकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इन्हें दो पार्ट में तोड़ देंगे,
ये क्या करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। अगर हमारे पास दो फंक्शन हो और दोनों एग्जिस्टेंस में हो, दोनों पे लिमिट लागू हो, तो हम क्या करेंगे, जो लिमिट हमारी fx और gx दोनों के साथ है उन्हें हम टू पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग दोनों के साथ लिमिट लगाएंगे। लिमिट fx प्लस लिमिट gx, तो जो लिमिट यहाँ पे लगेगी वही लिमिट यहाँ पे भी लगेगी, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास प्लस पॉजिटिव साइन है तो ऐसे ही होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो भी हमें से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे fx माइनस gx है तो यहाँ पे हो जाएगा fx माइनस gx, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर हमारे पास क्या हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे अगर हमारे पास fx इंटू gx दिया हो, fx इंटू gx, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन्हें भी हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू लिमिट x टेंड टू 0 gx। दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लगाकर दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इंटू में दिया हो तो हम दोनों को अलग अलग लिमिट लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। जो लिमिट यहाँ पे लगेगी वही लिमिट यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, थर्ड है, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे अगर दिया हो fx अपॉन में gx, fx अपॉन में gx, तो हम क्या करेंगे, दोनों की साइड फिर अलग अलग लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 fx अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 gx, ठीक है। अगर हमारे पास डिवाइड में भी अगर वो वही टाइप दिया हो, डिवाइड में भी अगर दिया हो तो उसे भी हम अलग अलग लिमिट लगाकर दोनों का सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, लिमिट x टेंड टू 0, हमारे पास मान लीजिए कोई रियल नंबर k है, ठीक है, रियल नंबर k है और इंटू fx, ये हमारे पास है लिमिट k इंटू fx। अगर ऐसे हमें लिमिट पुट करना है तो रियल नंबर पे हम लोग लिमिट नहीं पुट करते हैं, रियल नंबर पे हम लोग लिमिट नहीं लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं k इंटू लिमिट x टेंड टू 0 fx। k को हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे लिमिट से बाहर ले लेते हैं। k अगर अंदर है तो इस लिमिट से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी चार प्रॉपर्टी है लिमिट यूज करने के लिए। जब किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी हो तो उनके लिए लिमिट यूज करने के लिए ये कुछ प्रॉपर्टी है, आप ये नोट कर सकते हैं। ये इस एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, अगर हमें लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस पे हमें लिमिट पुट करनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इसे हमें लिमिट पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया, ये फंक्शन और ये फंक्शन, इसे हम मान लेंगे अलग फंक्शन, ये हमारे पास अलग फंक्शन fx हो गया, gx हो गया। तो इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन निकालेंगे, इसका हम सॉल्व करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई, लिमिट x टेंड टू 0 x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड टू 0 x प्लस 1। अगर हमारे पास
ऐसे कुछ क्वेश्चन हो fx प्लस gx के टाइप का, तो उसे हम दोनों लिमिट को अलग अलग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 0 पुट कर लेंगे, लिमिट 0 दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 प्लस 1 1 ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या मिली हमें 1। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 मिल गई हमें। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारी प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो हमारे नॉलेज को और भी मजबूत करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हमारे प्रैक्टिस के लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जांपल लेंगे। जैसे हम मान सकते हैं कि हमें लिमिट पुट करना है x 2x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसमें लिमिट कौन सी पुट करनी है, x माइनस 1 वाली। सॉरी, यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं कि आप लोगों का माइनस वाला भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो ये तो fx हो गया, ये gx। इसे हम टू पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x माइनस 1। यही मैंने आप लोगों को बताया कि जब fx माइनस gx दिया हो तो उसे हम अलग अलग लिमिट निकालकर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास, लिमिट पुट करेंगे, आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1। फिर क्या मिलेगा हमें 2 माइनस, ये क्या है 3 माइनस 1 क्या होगा 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, इसकी वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 मिली हमें। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई 0। तो ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट पे 2 एग्जांपल देखे, जिससे आप लोगों को समझ में आया कि लिमिट हम कैसे किसी भी फंक्शन में पुट करेंगे और कैसे उसे इवेल्युएट करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन लिमिट। लिमिट पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लिमिट कैसे देखते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग लिमिट कैसे देखेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फर्स्ट है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सेकंड है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई कॉस x, 1 बाई कॉस x की वैल्यू 1, ठीक है। थर्ड है हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। फिर फोर्थ है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल n x के पावर n माइनस 1। ये कुछ प्रॉपर्टी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम क्या देख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन में x इक्वल 1, लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन कॉस x इक्वल 1, लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन में x इक्वल 1, और लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल n x के पावर n माइनस 1।
तो इसमें हमें क्या देखना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पे भी हमें साइन एक्स अपॉन में एक्स दिखे, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कि साइन एक्स अपॉन में एक्स दिखता है तुरंत 1 लिख देते हैं। वहां पे हमें 1 नहीं, तुरंत 1 नहीं लिखना है, हमें ये देखना है, हमें लिमिट पे भी ध्यान देनी है। लिमिट भी एक्स टेंड टू 0 होना चाहिए। लिमिट अगर 0 हो तब साइन एक्स अपॉन में एक्स को 1 लिख सकते हैं। लिमिट यहाँ पे अगर 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो तो ऐसे हम लोग साइन एक्स अपॉन में एक्स को 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें लिमिट को ध्यान में रखकर ही इसके जगह 1 पुट करें या फिर कुछ भी पुट करें, तो लिमिट को ध्यान में रख के करना है। ये नहीं कि बस साइन एक्स अपॉन में एक्स देखे तो तुरंत पुट कर दे इसकी वैल्यू, इसके लिमिट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, हमें इवेलुएट करना है, इनके बेस पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इवेलुएट साइन 2x अपॉन में साइन 4x, सॉरी यहाँ पे होगी लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन में साइन 4x को इवेलुएट करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे दिया गया, साइन 2x अपॉन में साइन 4x, इसको इवेलुएट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं देखेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन में साइन 4x। ठीक है, साइन 2x है अपॉन में साइन 4x है। तो हम क्या करेंगे कि हमें इस साइन 2x को, इसे हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर इसे लिमिट के प्रॉपर्टी के हिसाब से तोड़ दें, लिमिट की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, अगर यहाँ पे हम लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 साइन 4x। हमने लिमिट की प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, तो क्या मिल गया, साइन 2x अपॉन में साइन 4x। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे साइन 2x है, लिमिट x टेंड टू 0 है, इस साइन 2x के अपॉन में अगर 2x हमें मिल जाए, इस साइन 2x के अपॉन में अगर 2x और इस साइन 4x के अपॉन में 4x मिल जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे हम क्या कर लें कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस साइन 2x के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, x टेंड टू 0, पहले हम इसे हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे है साइन 2x, ठीक है, इनटू में हम इसे कर सकते हैं 1 अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 साइन 4x, ठीक है, इसे हम इतना लिख सकते हैं, लिमिट साइन 2x इंटू में 1 अपॉन में लिमिट साइन 4x, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो साइन 2x है इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2x, और यहाँ पे भी 2x होगा, 2x अपॉन में 2x साइन 2x। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे, तो 1 अपॉन में लिमिट x टेंड टू 0 साइन 4x है। तो हम अगर ऊपर 4x से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर अगर 4x से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी हमें 4x से मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर ऊपर हम 4x से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी हमें 4x से मल्टीप्लाई करनी होगी। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इस 2x को हम बाहर लेंगे क्योंकि 2x रियल नंबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हम इसकी क्या करेंगे, 2x को हम लोग बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0
साइन 2x अपॉन में 2x, इसे हम बाहर ले लेंगे साइन 2x अपॉन में 2x। उसी तरह इस 4x को भी हम बाहर लेंगे 1/4x को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इनटू में 1 लिमिट साइन 4x और ऊपर जो 4x है, ये जो 4x है इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस साइन 4x के अपॉन में 4x लिखे तो इस साइन 4x के अपॉन में 4x लिखे तो यही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसे अगर करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इस साइन 4x के अपॉन में हम 4x से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 है। यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 4x अपॉन में 4x। इसका भी थीटा इक्वल है, इन दोनों का थीटा सेम है और इन दोनों का थीटा सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 2x और लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इनटू में 1/4x, ठीक है। ये लिमिट x टेंड टू 0 साइन 4x अपॉन में 4x की वैल्यू 1, ठीक है। और ये 4x 2x से डिवाइड होगा तो x से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1/2। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। ये हमारे पास था, ये फंक्शन था एक, ये जो फंक्शन था इस फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए थी, इस फंक्शन की सोल्यूशन निकालना था, इवेल्युएट करना था इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन 2x अपॉन में साइन 4x, तो हमने इसको लिमिट की प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, तो ये यहाँ पे और इन दोनों पे अलग अलग लिमिट लग गई, साइन 2x और साइन 4x पे अलग अलग लिमिट लग गई। उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट हमने पुट की साइन 2x, इसको हमने अलग कर लिया इनटू लगा के 1 लिमिट साइन 4x, ताकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये अपॉन में आएगा, ठीक है। हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2x से मल्टीप्लाई कर ली, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो फिर हमें वही वैल्यू मिलेगा। इसके बाद हमने इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4x से मल्टीप्लाई कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, ये लिमिट ये रियल नंबर हो गया तो इसे हमने लिमिट से बाहर ले लिया, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को साइन x अपॉन में x की वैल्यू 1। और उसी तरह यहाँ के ये वाला पार्ट आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार और सॉल्व कर देंगे इस वाले पार्ट को। यहाँ पे था क्या 4x, यहाँ पे 4x था अपॉन में साइन 4x, ठीक है। ये 4x अपॉन में साइन 4x था, ठीक है। इस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 साइन 4x अपॉन में 4x है, इस 4x को हम नीचे लिख सकते हैं और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ये इस जो 4x को यहाँ पे हमने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई की थी इस 4x से, तो इस 4x को हमने क्या किया था साइन 1 साइन 4x, तो इसे भी तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4x। ये जो साइन 4x था यहाँ पे हमने आपको बताया लिमिट, यहाँ पे 4x अपॉन में साइन 4x को हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन 4x अपॉन में 4x और लिमिट साइन 4x अपॉन में 4x की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जब हमने इसे कैंसिल किया तो पूरे सोल्यूशन की वैल्यू 1/2, ठीक है। इस पूरे सोल्यूशन की वैल्यू क्या मिल गई है आपको 1/2। तो ये था हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लिमिट समझाने के लिए, ठीक है। हम लोग अब सेकंड एग्जाम्पल लेंगे, सेकंड एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। अगर हमें लिमिट x टेंड टू tan x टेंड टू 0 tan x अपॉन में x की वैल्यू निकालनी हो,
tan x अपॉन में x की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो मैंने डायरेक्ट आपको बताई 1 आती है, इसकी वैल्यू मैंने आपको डायरेक्ट बताई 1 आती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0, tan x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन में cos x, tan x को sin x अपॉन में cos x, इंटू में क्या है cos x है। इससे हम क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन में x, इसे हम लिख सकते हैं sin x अपॉन में x इंटू में 1 अपॉन cos x, इसे हम क्या लिख सकते हैं इंटू में 1 अपॉन cos x। जब हमारे पास sin x अपॉन में cos x इंटू x है तो हम sin x अपॉन में x लिख सकते हैं इंटू में 1 अपॉन cos x। अब जब ये इंटू में है, ये fx हो गया, ये gx, तो दोनों को अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन में x इंटू लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन cos x। इन दोनों की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। इस tan x अपॉन में x को हमने प्रूव भी कर दिया कि लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ऐसे हमने प्रूव किया जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और उसमें लिमिट पुट करनी हो तो सबसे पहले हम उसके फंक्शन को ध्यान देंगे और साथ में उसके लिमिट को भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कहीं से भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और इसमें हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।